प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीवी एकेडमी पर। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इस वीडियो में हिंदी की संज्ञा से संबंधित 50 क्वेश्चन के MCQ कवर किए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा, जो व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है वो उसका आंसर है ए नंबर ऑप्शन, यानी कि देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब चलते हैं हम इस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन में। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, यानी कि ऐसी कौन सी संज्ञा है इसमें जो जातिवाचक से निर्मित हुई है और वो भाववाचक संज्ञा बनी है। ये जो एग्जाम है, ये जो क्वेश्चन है वो डेप्यूटी जेलर कंपटीशन में आया है कब? 2024 में। देखिए जातिवाचक से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दासत्व। दासत्व जो है वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हुआ है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ये जो क्वेश्चन है वो CET 2024 में आया है 12th लेवल के में। तो देखिए जो 24 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उस पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो अपना, दूरी, मीठा और बूढ़ा, इनमें से कौन सी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा वी, दूरी। ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द कौन सा है। सर्वनाम से निर्मित जो आपको चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, तिरस्कार, धिक्कार, अच्छाई और अहंकार, इन चारों में से संज्ञा शब्द कौन सा है जो सर्वनाम से बना है। ये क्वेश्चन भी डेप्यूटी जेलर एग्जाम में आया था 2024 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, अहंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है हमारे सामने, दौड़, सभा, मित्रता, तूफान। ये जो क्वेश्चन है वो CET 2024 12th लेवल वाले एग्जाम में आया था। और इनमें से जातिवाचक उदाहरण कौन सा है जातिवाचक संज्ञा का, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, तूफान। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए कौन कौन से हैं। पहले एक ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मीठा, निज, गर्मी और मित्र। इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो CET 2024 12th लेवल में आया था 23 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था। देखिए इसका जो आंसर है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, इनमें से ऑप्शन सी, गर्मी। गर्मी जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, विद्वान, गांव, सती और ठगी। इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन भी CET 2024 में आया था 22 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था 12th लेवल का, उसमें। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो इनमें से जो सही आंसर है वो है डी, ठगी। ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है चाल। चाल जो शब्द है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी CET 2024 ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में आया था 27 सितंबर 2024 को जो एग्जाम हुआ था। तो देखिए चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। चाल शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, भाववाचक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है वो जूनियर लीगल ऑफिसर JLO के एग्जाम में आया था 2023 में। देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, इनमें से ऑप्शन देखते हैं पहले, भिन्नता, बुराई,
मूर्खता और पशु। तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो है पशु, ऑप्शन डी पशु। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं? ये आपको 4 वाक्य दिए गए हैं। मेले में बहुत भीड़ थी, ऑप्शन बी आज के समाचार क्या हैं, ऑप्शन सी तेरे होश उड़ गए, और ऑप्शन डी लोग कहते हैं। तो देखिए बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, ऐसा कौन सा संज्ञा शब्द है? तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो है मेले में बहुत भीड़ थी। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन, मेले में बहुत भीड़ थी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा हैं? किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा हैं? देखिए जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 में आया था ये। ऑप्शन क्या क्या है? मिठाई, एकता, अच्छाई, ऑप्शन बी ममत्व, निकटता, भूल, ऑप्शन सी सुझाव, वीरता, पढ़ाई, ऑप्शन डी सुंदरता, अपनत्व, चुनाव। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिठास, एकता और अच्छाई। ये क्या है? सभी शब्द जो है वो विशेषण शब्दों से निर्मित हुए हैं भाववाचक संज्ञा के रूप में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? देखिए जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मोहन लड़का, नंबर 2 है गंगा जयपुर, नंबर 3 बचपन योग्यता, और ऑप्शन डी पहाड़ नदी। देखिए इन ऑप्शन में से कौन सा भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बचपन योग्यता। क्या आंसर होगा इसका? बचपन और योग्यता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? ये CET 2022 में आया था क्वेश्चन, 12th लेवल, जो 4 फरवरी 2023 को हुआ था। देखिए किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन पढ़ते हैं, गाय, होली, हिमालय और मित्रता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा जिसमें भाववाचक संज्ञा है वो है मित्रता। क्या है इसका आंसर? मित्रता। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? मतलब निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है A B C D। ऑप्शन ए है गंगा, तालाब, नदी, समुद्र, ऑप्शन बी बकरी, घड़ी, चाचा, होली, ऑप्शन सी जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और पृथ्वी, ऑप्शन डी लड़ाई, ममता, हाथ और रामायण। तो देखिए सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें है वो है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। दोस्तों कमेंट जरूर करते रहना आपके जो जो आंसर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखने से पहले ये जो क्वेश्चन है वो है थर्ड ग्रेड टीचर के एग्जाम में आया था 2022 के में। देखिए जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिठास, ऑप्शन बी सजावट, ऑप्शन सी ममता और ऑप्शन डी बुढ़ापा। तो इसका जो सही आंसर होगा जातिवाचक से जो भाववाचक शब्द बना है उसका आंसर है ऑप्शन डी बुढ़ापा। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से एक शब्द ऐसा है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, वो हमको ऑप्शन में भरना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में आया था लेवल 1 में। देखिए हमारा पहला ऑप्शन है गंगा, लड़का, पहला ऑप्शन हो गया हमारा गंगा, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी पुस्तक और ऑप्शन डी पहाड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गंगा, ऑप्शन ए गंगा।
अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, वो कौन सा आंसर होगा? देखिए ये जो क्वेश्चन है वो SI पुलिस में आया था 15 सितंबर 2021 को। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हमारा, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। ऑप्शन बी क्या है कि लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। ठीक है। ऑप्शन सी, भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न हैं। ऑप्शन डी, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है कि देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। तो क्या ऑप्शन वो सही होगा इसका क्वेश्चन नंबर 17 का? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मधुर विशेषण का यूज किया गया हो और उससे भाववाचक संज्ञा बनाई गई हो। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, माधुर्य, मधुरिमा, माधुरी और मधुरता। देखिए जो मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा जो है उसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, माधुर्य। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। रेखांकित पद है। देखिए ये जो लाइन बोली गई है कि सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए कौन सी संज्ञा है इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है या भाववाचक है या इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आई, तो इसमें है भाववाचक संज्ञा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए महात्म्य शब्द है, महात्म्य जो शब्द है, महात्म्य ये क्या है? देखिए क्रिया है क्या ये जातिवाचक संज्ञा है, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या ये भाववाचक संज्ञा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी, ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, रेखांकित पद है। देखिए ये कौन सा पद है, कौन सी संज्ञा है इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है जातिवाचक संज्ञा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22, वहां बहुत भीड़ थी, रेखांकित पद है। देखिए वहां बहुत भीड़ थी, रेखांकित पद है, कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या उक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए ये जो क्वेश्चन है वो असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2013 में आया था। देखिए ऑप्शन देखते हैं, धुलाई, धुनाई, पिटाई या सफाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सफाई, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वीरता, शीघ्रता, विविधता या एकता, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है वो असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2013 में आया हुआ है। और क्या है कि इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शीघ्रता। शीघ्रता ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मजदूरी, खुशहाली, दलाली, चोरी। ये जो क्वेश्चन है वो असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2013 में आया था। और तो देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है खुशहाली, ऑप्शन बी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने आंसर इसमें सही हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लघुता, नर्मता, भातृत्व और महत्व। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा से बनी है। ये क्वेश्चन भी असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2013 में आया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, भातृत्व। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। एक बार और दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। हमारे ऑप्शन है व्यवहारिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी प्राथमिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, प्राथमिक। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन क्या है, अपनापन, परायापन, नैतिकता या क्षमता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अपनापन। हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए मातृत्व, शिशुता, छुटपन या बचपन। तो जो भाववाचक संज्ञा जो बनी है विशेषण से, उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, छुटपन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में ये आ चुके हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और कमेंट में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द में कौन सा है। देखिए जो आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, उनमें से कौन सा शब्द विशेषण से बना है संज्ञा शब्द। देखिए ममता, सुंदरता, बालपन या लड़कपन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुंदरता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ये असिस्टेंट जेलर 2013 के एग्जाम में आया है। दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन हमने ऐसे ही चूज किए गए हैं जो पहले भी एग्जाम में आ गए हैं। देखिए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी पवित्रता और ऑप्शन डी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है असिस्टेंट जेलर के एग्जाम में। तो देखिए ऑप्शन क्या है, इसमें घृणा, नित्य और सत्य। तो भाववाचक संज्ञा जो नहीं है वो है ऑप्शन सी, नित्य। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी पढ़ाई और ऑप्शन डी रजाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, पढ़ाई। पढ़ाई जो है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा शब्द संज्ञा है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो संज्ञा शब्द है। और ये क्वेश्चन भी RSM SSB LDC में आ चुका है 2018 के एग्जाम में। देखिए कौन सा शब्द संज्ञा है। 4 ऑप्शन क्या क्या हैं, आर्थिक, अपमानित, आदरणीय और अपेक्षा। तो देखिए जो शब्द संज्ञा है वो है अपेक्षा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि इनमें भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, RPSC SI एग्जाम में आया है 2016 में। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है देखते हैं। ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी बचपन और ऑप्शन डी 55। तो देखिए जो सही आंसर है भाववाचक संज्ञा जिसमें है वो है ऑप्शन सी, बचपन।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 36। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हैं? किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी एसआई एग्जाम 2016 में आ चुका है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। ऑप्शन बी मनुष्यत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता। ऑप्शन सी छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता। ऑप्शन डी धैर्य, गौरव और पशुता। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही शब्द है, जो शब्द विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है, वो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ये क्वेश्चन भी आरपीएससी एग्जाम एसआई एग्जाम में आ चुका है 2016 में। और देखिए सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं एक बार, समता, ऑप्शन बी ममता, ऑप्शन सी बड़प्पन, ऑप्शन डी लड़कपन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ममता। ममता शब्द जो है वो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन है, कमाई, लड़ाई, पढ़ाई और भलाई। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है हमको। और ये क्वेश्चन भी एसआई एग्जाम 2016 से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी भलाई। दोस्तों जो विद्यार्थी साथ ही साथ ये देखते जा रहे हैं कि उनका कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, तो कमेंट जरूर करके बताएं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हो। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। देखिए आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, इस शब्द में कौन सी संज्ञा है? इस ये जो पद बोला गया है आपको, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, इनमें कौन सी संज्ञा है? देखिए भाववाचक है, ऑप्शन बी जातिवाचक है, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक है या ऑप्शन डी संकेतवाचक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा जातिवाचक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित पद में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। देखिए शेर हिंसक जानवर है, शेर हिंसक जानवर है, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो देखिए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या पुरुषवाचक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए जातिवाचक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। दुखी में कौन सी संज्ञा है? देखिए दुखी में कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी संकेतवाचक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए भाववाचक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, तो इस शब्द में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। तो देखिए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक या भाववाचक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जातिवाचक। क्या? ऑप्शन ए जातिवाचक। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर 3। पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जैसे पहाड़ों के नाम कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक या भाववाचक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है व्यक्तिवाचक। पहाड़ों के जो नाम है वो किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब चलते हैं अपने को अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है मनोज, ऑप्शन बी अब, ऑप्शन सी बूढ़ा और ऑप्शन डी सुरेश। तो देखिए कौन सा शब्द इनमें से भाववाचक संज्ञा है? तो वो है बूढ़ा। सही आंसर क्या है? बूढ़ा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 45। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, इस शब्द में
या इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी उत्तमवाचक और ऑप्शन डी भाववाचक। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, तो इसमें जो संज्ञा है वो है जातिवाचक। जातिवाचक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 46, गुलाब अच्छा लड़का है वाक्य में संज्ञा है। देखिए, गुलाब अच्छा लड़का है इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक और ऑप्शन डी भाववाचक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें, और व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? निम्न में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गाय, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी पंखा और ऑप्शन डी हिमालय। इनमें से जो कौन सा शब्द है वो जातिवाचक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हिमालय, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, कोमलता में संज्ञा है। देखिए, कोमलता जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी स्वर स्पर्शवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो देखिए, कोमलता में कौन सी संज्ञा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो है भाववाचक, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन 49 नंबर कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राम, मोहन, रहीम और जामुन। इनमें से जातिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जामुन। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी पुस्तक और ऑप्शन डी पहाड़। ये जो क्वेश्चन है वो 3rd ग्रेड टीचर 2022 लेवल 1 में आ चुका है। और देखिए, इन शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो उस शब्द का जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। कौन सा नहीं है? गंगा। गंगा जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो सही हुए हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगली वीडियो हिंदी संबंधित सर्वनाम की होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।